है उसको प्रकाश करने वाला है। अनुराजती पुण्यात्माओं, इन्होंने तो कोई ज्ञान तो था ही नहीं, और परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। भाई वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे, वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेक की और ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर निरंजन धन तेरा दरबार। भाई कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते तेरा काल तने जुल्म कर रखे, निकम्मे अड़ सारे उल्टे काम। एक निकम्मी लड़की दुष्कर्म से ना जाने कितना धन कमा कर मौज मारती है अपने आप में, और एक जो पति भरता है, जो नेक बेटी है, उसको तू समय पर टूक भी नहीं प्रदान करने देता, क्योंकि यूं चाह है कि ये सभी अपराधी बन जा, और अपराधी बनकर मेरी कैद में ही पड़े रहे, बाहर ना जाऊं। और ये नकली संत भेज के इतने जुल्म करा दिया। परमात्मा ये ज्ञान दिया करता जो दास, आज उन्हीं की महिमा, उन्हीं की बताई हुई बता रहा है। लेकिन उस समय ये अज्ञानी ऋषि ब्राह्मण गुरु नो क्या करते, कबीर तो झूठा है, कपटी है, हमारे वेद शास्त्रों की निंदा करता है, अपने आप को भगवान बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इसको मारो डले, इसको मार दो, फूक दो, फक भगा दो। परमात्मा कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार। अरे काल धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड का राजपाट, ये तेरा न्याय है। यहाँ पर जहां तनिक नहीं न्याय विचार, इन पाखंडिया की पूजा जग में, ओहो इनके तो मंडलेश्वर महेश्वर पता नहीं के नाम दे रखे हैं, और बड़ी दुनिया इनके पीछे ला रखी, क्योंकि काल मन है और मन ही प्रेरित करके इनको वहां ले जाता। उनके पास तो बड़ा संत है, बड़े ऋषि है, और कहते हैं पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहे लबाड़, और इन अज्ञानिया ने तो मैं ऋषि कहें। और परमात्मा कहते हैं और मुझे नो कहीं लबाड़ है, जो मुंह में हुआ कह रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा है, इसलिए मुझे लबाड़ बोल रहे हैं, ये बकवाद करे। तो परमात्मा कहते कह कबीर सुनो भी साधु, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, इन सच्चा न तो ये झूठा बताओ, अरे इन झूठा का एतबार।
अब इसमें स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ये कबीर जी है, वो कबीर है, कबीर संत सोम, वो कबीर परमात्मा है जो संत रूप में आकर तत्वदर्शी संत रूप में भूमिका करता है। उस समय अपनी वाणियों को हजारों वाणी, असंख्यों वाणी बोलता है कबीर वाणी के द्वारा। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि बहुत प्रकार का विशेष विस्तार से अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस कबीर वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर फिर 34 में कहा है कि जो ज्ञान 32 में मैंने बताया है सच्चिदानंद घन की वाणी का, चौथे अध्याय के 32 में, उस 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर के मुखारविंद से उच्चारित है, वो वाणी, वो कबीर वाणी, उसमें पूर्ण रूप से कंप्लीट नॉलेज है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब परमात्मा कबीर जी जब 2.5 वर्ष के हुए तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, क्योंकि आज हम जो कबीर पंथी बने हुए हैं, कबीर पंथी हिंदुस्तान में कम से कम बताता हूं आपको 4 करोड़ हैं, ज्यादा हो तो भी शायद हो सकते हैं। और 4 करोड़ के 4 करोड़ मिसगाइडेड हैं, जो अपने आप को कबीर साहब को मानते हैं कि हम कबीर पंथी हैं। जैसे ये पारख वाले हैं, पारखी बोलते हैं अपने आप के, वो तो कबीर पंथ में कीड़ा है, वो तो इसके नासक है, और वो भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं। और उल्टा ज्ञान सारा, वो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है। अरे ये तो शंकराचार्य पहले न कह के चले गए तो 1500 वर्ष पहले, जीव ही ब्रह्म है। अगर जीव ब्रह्म है तो फिर भक्ति किसकी कर रहे हो, मेडिटेशन किस लिए कर रहे हो तुम, उसको खोजने के लिए। किसको खोज रहे हो? तू ही भगवान है, फिर ढूंढ किस न रहा, दिखा है सो दूसर होई। अगर तू देखना चाहता है तो कोई और है, वो तू नहीं है। और उनके पीछे भी दुनिया लाग रही है, पता नहीं कितनी बोली आत्मा, महाराज जी महाराज जी, क्योंकि हम हैं भगवान के इच्छुक। हमने परमात्मा चाहिए, आत्मा परमात्मा बिना रुक नहीं सकती। और ये वेशभूषा विशेष सी बनाकर कबीर साहब जैसी कोई भी खड़ा हो जाए भोली आत्मा उसके पीछे पीछे बोले ओह महाराज जी आगे, महाराज जी आगे। अब उन्होंने ये नहीं पता कि महाराज जी को ना, क्योंकि कौन से तराजू में तोला नहीं महाराज जी को ना। अभी दास ने तराजू दे दिया और वट्टे दे दिए साथ, ये वेदों और शास्त्रों और महापुरुषों के वाणी। अब इस तो तोलांगे नहीं, महाराज जी ताजा भाई लत ने तोल के देखा, तेरी पैमाइश कर दिया 2 मिनट में, तू कितना ज्ञानी है, तू कौन सा नाम देता है, तेरा कौन भगवान है, कैसा प्रभु है तेरा। तो सभी निराकार बताते हैं। और नाम भी ये 3 मंत्र का कोई नहीं देता। हाँ, और नाम 3 बना के देते हैं, जैसे धन धन सतगुरु वाले देते हैं, अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष। अरे तेरा गजब हो, ये कोई नाम होया। अब सतपुरुष तो अविनाशी परमात्मा है, और अकाल मूर्त भी अविनाशी परमात्मा, जिस मूर्ति का नाश ना हो, साकार भगवान का। और सतपुरुष माने भी अविनाशी भगवान, पुरुष माने परमात्मा, सत माने अविनाशी। सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, न्यू बांटे जा। अब वो तो हमने ढूंढना है, खोजना है। ये पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, वो खोजने की विधि न्यारी है। हैंड पंप लगाना पड़ेगा, वो इंस्ट्रूमेंट अलग है। और वो पंप, हैंड पंप लगाने के लिए बोकी मारनी पड़ेगी, वो सत नाम और सार नाम की ये बोकी और ये हैंड पंप न्यारा लाना पड़ेगा, तब वो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम और सतपुरुष प्राप्त होगा। ना इसके कैंड कैंड तो पानी प्राप्त ना हो जब तक हैंड पंप नहीं लावांगे। और जो राधा स्वामी वाले पंथ के नाम देते हैं वो 5 नाम है, रंकार, ओंकार, ज्योति, निरंजन, ये तीनों नाम काल के। और सोहम और सतनाम। अरे वाह, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। यहां सतनाम नहीं है, यहां शक्ति शब्द है।
परमात्मा ने बताया है कि ये 500 नाम, कबीर जी ने बताया, 500 नाम काल ने अपने मुख से सबसे पहले उच्चारण किया था लोगों, इन भोली आत्माओं को भ्रमित करने के लिए। ये कोई सा भी मंत्र जाप करने का नहीं है, और इनके अभ्यास से इनको एक एक सिद्धि की प्राप्ति होती है, और वो काल के लोक में ही रह जाते हैं। ये मोक्षदायक नहीं। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष के, तो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। जो भी कहीं चर्चा करता था जाते मुंह बंद कर देता थे परमात्मा कि तू गलत बोल रहा है। कोई कहता परमात्मा निराकार है, परमेश्वर कहते थे नहीं, वेदों में पढ़कर देख भगवान साकार है। तो मानते नहीं थे, देख भी लेते थे। अब परमात्मा ये चाहते थे, अब जैसे कबीर पंथी है, अब ये क्या कहते हैं कि भाई कबीर जी कंठी दिया करते, एक माला गले में होनी चाहिए, और जिसके माला नहीं है भैया वो कौन सा, वो कबीर पंथी है ही नहीं। अरे कमाल के आदमी, एक माला तक कबीर पंथी बन गए तुम। कबीर पंथी बनोगे परमात्मा के प्रत्येक मर्यादा का पालन।